जय हिंद। आज बात करने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में, वो भी बेसिक के साथ। अगर जो भाई बेसिक जान चुके हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी होंगे जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला कंडीशन देखिए प्रतिशत में क्या होता है। तो चलिए हम बता रहे हैं। पहला कंडीशन होता है यदि जब भी किसी भिन्न यानी कि बटा हो, तो हम लिख कर बता रहे हैं जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, बदलना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, जब भी किसी भिन्न यानी कि कोई एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे में हो जाएगा, हम ले रहे हैं 4/25। इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। जब भी बट्टे को यानी कि भिन्न को हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। यानी कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 100 से यानी कि गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई भिन्न दिया हो तो उसमें क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या कट हो रहा है, 25 चौके 100 यानी कि 4 चौका 16%। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कंडीशन क्या होता है। सेकेंड नंबर कंडीशन अब कह देगा परसेंट में देगा तो उसको भिन्न में चेंज करना है, यानी कि किसी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए यानी कि भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, देखिए बदलना में हो तो यहाँ से ले लीजिए, यानी कि हम इसी को ले रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या 16% को अब चेंज कर रहे हैं। तो देखिए जब भी बात आ जाए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए तो परसेंटेज का क्या होगा, इसमें 16 में क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग कटिंग कर लीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए 4 मर्द में 4 से 4 चौका 16 होता है और 4 से 25 यानी कि 4/25 हो जाएगा। देख लीजिए इसका हम लोग किए तो कितना आया 4/25, और इसको हम चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में तो 16% आ रहा है, और 16% को भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो आ रहा है ना। तो आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला कंडीशन देखिए, एक थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या होता है कंडीशन, ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं आज से परसेंटेज का। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड पार्ट में इसका हम लेकर आएंगे। तो देखिए सेकेंड यानी कि थर्ड नंबर कंडीशन क्या होता है। थर्ड में कह देगा एक्स यानी कि कोई संख्या होगा, वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह का आप लोग का कोई प्रश्न अब आएगा। इसी तरह देखिए तो क्या होगा, है कह रहा है एक्स वाई का यानी कि का कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह का प्रश्न यानी कि इस तरह का कंडीशन आए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का प्रश्न दे दिया तो देखिए कह रहा है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी कि जब भी का रहे उसको हम क्या करेंगे, बट्टे के नीचे लिखेंगे। ठीक है, कितना का कह रहा है, एक्स का। अब इसमें हम क्या करेंगे परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे बताए हैं क्या, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो परसेंट में चेंज। तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे क्या, 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और वाई यहाँ गुणे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक दे दिया यानी कि कोई संख्या, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ क्या, यहाँ पे दे दिया 50/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो क्या कह रहा है 40 का, यानी कि 40 कहाँ रहेगा, बट्टे में हो जाएगा और 50 ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम अभी बताए हैं कि 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ से कटा लीजिए, 4 दाँ का 40 और 25 हो गया, इससे 0 से 0 कैंसिल, तो 25 क्या हो जाएगा 125%, जो कि हम लोग परसेंट इतना हो गया। अब अगला कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर क्या कंडीशन होने वाला है। अगर आपसे पूछ दे ए बी से
x% कम, यानी कि कम चाहे अधिक, अधिक हो तो b a से कितना कम या अधिक। यानी कि इस तरह का जब भी प्रश्न है तो देखिए एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। अगर कह देगा राम के पास एक श्याम है, श्याम से, यानी कि श्याम से 25% अधिक अधिक रुपया है, तो श्याम के पास राम से, यहाँ पे से कहा है, ठीक है, से कितना प्रतिशत कम रुपया है, ठीक है। जब भी इस तरह का, अब एक देख लीजिए, हम यहाँ पे कंडीशन बता चुके हैं और यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं है, एक एग्जाम्पल से आप लोग का हम डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए किस तरह का ये सॉल्व होगा। कह रहा है राम के पास श्याम से 25% अधिक है, यानी कि राम के पास श्याम से, यानी कि श्याम के पास कितना होगा, श्याम यहाँ पे लिख लिया, यानी कि S और राम को R से। यहाँ पे श्याम के पास 100%, यानी कि 100% रुपया, कोई रुपया मान लीजिए 100 ही मान लीजिए, उसके पास 100 रुपया होगा। तो कह रहा है श्याम से, यानी कि श्याम का कितना है 100, तो श्याम से 25% अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि 125 रुपये इसका हो गया, परसेंट में लिख लीजिए। तो कह रहा है श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि हम लोग कम बताएं, जब भी आ जाए कम अधिक तो उसको हम क्या करते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ से अंतर कितना होगा है 25 का। अब कह रहा है राम से, यानी कि राम से जब भी से कहे या का कहे उसको हम क्या करते हैं, बट्टे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो राम का कितना है 125। अब कह रहा है परसेंटेज में बताना है, तो यहाँ से 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, यहाँ से 25 से 5 से 25 मर्द में 5 मर्द में कट जाएगा, तो 5 चौका 20%, ठीक है, हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला कंडीशन देखते हैं, नहीं तो हम एग्जाम्पल अब बताएंगे अगले वीडियो में। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, एक और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये फोर्थ कंडीशन जो बताएं उसी में का एक प्रश्न है जो कि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अगर आप लोग को लिख रहे थे उसमें समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हम लिख कर अब बता रहे हैं। देखिए कंडीशन नंबर 4 में हम बताए थे एक प्रश्न, ठीक है, उसमें क्या कह रहा था, कमी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अधिक हम बताना है, अधिक प्रतिशत। देखिए कह रहा है यदि A से B 10% कम हो तो B A से कितना प्रतिशत अधिक, यानी कि कम अधिक कभी भी दर्शाएगा क्या, अंतर को। आप ये लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है A B से, यानी कि B से कितना है 10% कम है, जो A एक यहाँ पे है, और B कह रहा है B से कम है क्या A, तो यानी कि हम इसको 100 मानेंगे, जब भी से कह दो उसको 100 मान लीजिएगा। अब कह रहा है इससे 10% कम है, यानी कि 100 से 10 पे कम होगा तो क्या हो जाएगा, 90 होगा ना, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यहाँ से कह रहा है क्या A B से, यानी कि B से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि कम अधिक अंतर को दर्शाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 10% का, ठीक है। अब देखिए कह रहा है A से, यानी कि A कहाँ है 90 है ना, तो यहाँ पे देखिए अंतर मिल गया हम लोग का 10, और A से कह रहा है जब भी से कहे का कहे उसको हम कितना नीचे लिखेंगे बट्टे में, ठीक है। यहाँ पे कितना है A 90, और हम लोग को प्रतिशत में बताना है, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कट आउट कर लीजिए, 0 से 0 बच गया क्या, 100 बट्टे में 9, यहाँ से पूर्णांक तुर लीजिए तो 11 सही 1.9%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं, आप लोग उसे बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है।
तो चलिए आप लोगों को हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी टॉपिक क्लियर हुआ है आप लोगों का उस पे हम प्रश्न दिए हैं, ठीक है। देखिए 10/50 को प्रतिशत में बदलना है, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। सेकंड कह रहा है 25% को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है विजय के पास रीता से 25% अधिक रुपया है, तो रीता के पास विजय से कितना प्रतिशत कम है रुपया है। यानी कि आप लोग वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। 4 नंबर भी है उसी तरह, ठीक है। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका अगला जो भी होगा प्रश्न उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।